जो हमारा बेटा पोता गया कल मेरे पे परसों राजपाल क्या अंकल जी मेरा प्रोग्राम आइयो महा तुम किन में है बता तो दे क्या मैं लिल्लेर का पोता हूँ मेरे मना पापा के घर मैंने पता इसका पोता पर तू मैंने इससे कहा तो मैंने पापा के घर मेरे भाई बड़े हो ये बात आप तू कहने लगा तो मेरा यहाँ रिश्ता भाई पारिवारिक है इस गाँव के साथ पुराना है। मैं तो वहाँ कड़ाई में भी उमड़ाया हूँ तो भाई सबसे यही प्रार्थना है कि सभी लोग इकट्ठे होकर अपना सहयोग हेलो मैं यहाँ तो क्या नाम सारी दिखा के साथ ना रिपीट भी और क्या नाम फिर बाद में आकर क्यों जाऊँगा मैं मोटरसाइकिल ले जाना पड़ेगा सारी कौन सी गाड़ी अब लाइट बंद कर दी है ठीक है तो अच्छा ये करो थे तो बंद कर दियो बढ़ू ठीक है सारे आपने बाद में लेने से आगे चालू है आगे लेने आएंगे चालू चालू थे सरपंच आयु तीनों चारों गाँव का चालू अभी अड़ी रोको अड़ी रोको अड़ी रोको चलो अड़ी
पहुंचने पर राजेश गुर्जर द्वारा सैकड़ों ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल के काफिलों के उन गांव में राजपाल गुर्जर जी जो ज्योति सर से काफिले के साथ लेके आए हैं, आज देखने से ये पता चल गया कि हरियाणा प्रदेश में जो कांग्रेस का तूफान है, आज उसको और आप लोगों ने गति दी और जो जोश हमारे आदरणीय अशोक अरोड़ा जी के प्रति दिखाया, मैं आप लोगों की तरफ से मिलकर आप लोगों का धन्यवाद करता हूं और आभार प्रकट करता हूं। गांव की तरफ से मंत्री जी को पगड़ी पहनाकर सम्मान कर रहे हैं। मैं चौधरी बत्तूराम जी का भी हार्दिक धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। हाँ, राज्यपाल जी भी उनके साथ मिलकर मंत्री जी का मान सम्मान कर रहे हैं। मैं विशेष तौर पर आज हमारे युवा साथी राज्यपाल जी का विशेष तौर पर और उनकी टीम का विशेष तौर पर आज धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने इतने जोश में हमारे नेता का स्वागत किया। अब मैं राम प्रताप जी और उनके साथी मंत्री जी का अभिनंदन कर रहे हैं। अब मैं थानेसर के इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के पूर्व में रहे हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ साथी इतना बड़ा कार्यक्रम किया, मैं पूरी टीम का और जितने भी सभी साथी आए हैं सबका धन्यवाद करता हूं। अब मैं कोऑपरेटिव बैंक कुरुक्षेत्र के चेयरमैन भाई राजेश गुर्जर जी, हमारे पार्टी के वरिष्ठ साथी भाई सुभाष पाली जी, भाई दीपक पराशर जी, राकेश सैनी जी, भाई सुभाष जिंदल जी, आज के आयोजनकर्ता हमारे अजीज राजपाल जी, आपके गांव के पूर्व सरपंच भाई हाकम जी, हमारे साथी नंबरदार बलजीत जी, भाई हंसराज जी, दर्शन जी, टिगरी गांव के पूर्व सरपंच भाई ईश्वर जी, ज्योतिसर गांव के पूर्व सरपंच भाई बीरबल शर्मा जी, भाई दिलबाग सिंह जी, शमशेर सिंह जी, पूर्व सरपंच फतुपुर, उपस्थित सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, घरों में आवाज सुन रही मेरी माताओं, बहनों और बच्चों, आपके बीच में आने पर आप लोगों ने स्वागत किया, इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं, आपका आभार व्यक्त करता हूं और विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं हमारे अजीज राज्यपाल जी का, उनकी पूरी युवा टीम का, जो पूरे जोश के साथ नारे लगाते हुए यहां पर पहुंचे, इनका भी आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, इतिहास इस बात का गवाह है कि जब जब भी युवाओं ने अंगड़ाई ली है, परिवर्तन हुआ है। देश की आजादी की लड़ाई लड़ते हुए अगर उस समय शहीद आजम भगत सिंह, शहीद आजम उधम सिंह, राजगुरु सुखदेव जैसे लोग फांसी ना टूटते, गोलियां ना खाते तो देश आजाद ना होता। युवाओं ने कुर्बानी दी, देश आजाद हुआ। आज फिर से हरियाणा प्रदेश के युवाओं ने
एक ठान लिया है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार बनानी है। साथियों, हम नमन करते हैं संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कि जिन्होंने संविधान के अंदर हमें वोट का अधिकार दिया। देश की आजादी से पहले वोट का अधिकार चंद बड़े लोगों को हुआ करता था। बहुत बड़े बड़े जागीरदारों को, सरमाएदारों को, बड़े बड़े पूंजीपतियों को वोट का अधिकार होता था। परंतु जब देश आजाद हुआ और संविधान निर्माण की जिम्मेवारी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को दी गई, बहुत बड़ी चुनौती थी उनके सामने कि अलग अलग जातियों में बटा हुआ देश, अलग अलग धर्मों में बटा हुआ देश, अलग अलग रियासतों में बटा हुआ देश, इस देश को एक कैसे रखा जाए। परंतु साथियों, बाबा साहब ने हमें ऐसा संविधान दिया कि उस समय जिसकी उम्र 21 साल की थी या उससे ज्यादा थी, चाहे वो गांव में रहता था या शहर में रहता था, किसी जाति या धर्म से जुड़ा हुआ था, अमीर था, गरीब था, पढ़ा लिखा था, अनपढ़ था, औरत थी, आदमी था, सबको वोट का अधिकार देकर इस देश में बराबरी का अधिकार दिया। आज इस देश के सबसे अमीर आदमी अडानी की वोट की कीमत और मेरे अपने समस्तपुर गांव के सबसे गरीब आदमी की वोट की कीमत बराबर है। साथ ये खूबसूरती है हमारे संविधान की। इससे आपने सरकारें बनाई, सरकारें बदली, पर 10 साल पहले इस देश में, प्रदेश के अंदर एक ऐसी सरकार बन गई जो ना संविधान को मानती, ना प्रजातंत्र को मानती। प्रजातंत्र के अंदर सरकार आपके लोग बनाते हैं और जो आपकी वोट की सरकार होती है वो आपके प्रति जवाबदेही होती है। पहले रजवाड़ाशाही होती थी। रजवाड़ाशाही में राजा मां के पेट से पैदा होता था, इसलिए जनता के प्रति जवाबदेही नहीं होता। परंतु अब राजा आप बनाते, आपके प्रति वो जवाबदेही है। परंतु मनोहर लाल जी इस प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री बन गए जिनको बहुत अहंकार हो गया था। साथियों, मुझे भी आपके सहयोग से 35 साल से ऊपर हो गए यहां पर राजनीति में आए हुए, और हरियाणा प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री स्वर्गीय पंडित भगवत दयाल शर्मा को छोड़ के अब तक जितने मुख्यमंत्री रहे, सबके साथ किसी न किसी रूप में मुझे भी काम करने का अवसर मिला। परंतु ये पहला मुख्यमंत्री है जिसने, जब किसान आंदोलन चल रहे थे, जब आप लोग दिल्ली जा रहे थे, कोई लड़ाई नहीं थी आपकी हरियाणा प्रदेश की सरकार के खिलाफ, आपकी लड़ाई थी 3 काले कानूनों के खिलाफ। पूरा देश, हरियाणा, पंजाब, पूरा दिल्ली के बॉर्डरों पे बैठा था। 700 से ज्यादा किसानों ने अपनी कुर्बानी दी। उस समय आपने देखा होगा कि हरियाणा प्रदेश का अहंकारी मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपने कार्यकर्ताओं को कह रहा था कि लठ उठा लो, 6 महीने जेल में जाओगे तो नेता बन जाओगे। जिन लोगों ने इनकी सरकार बनाई थी उनके खिलाफ अपने कार्यकर्ताओं के लठ उठाने की बात कर रहे। ये अहंकार था इनका। एक महिला गई गरीब कि मेरे बच्चे रोजगार है, बेरोजगार है, इनको रोजगार दे दो। चाहिए तो था उसको दिलासा दिलाना कि कोई नहीं, मैं देखूंगा। परंतु ये अहंकारी मुख्यमंत्री ये कहने लग गया कि चंद्रयान जाएगा चांद पे, उसमें भेजेंगे तेरे छोरा, जाकर वहां नौकरी कर दियो। ये मुख्यमंत्री का अहंकार था। ये पंडित जी बैठे हैं, ब्राह्मण समाज के लोगों ने बरवाड़ा के अंदर इनका सम्मेलन किया, इनको सम्मानित किया, इनको परसा भेंट किया भगवान परशुराम जी का। और जब कोई माला डालने लगा तो कह रहे तेरा परसे से सर काट दूंगा। ये अहंकार था मुख्यमंत्री। अगर सरपंच गए
तो उनके लठ मारे, आंगनवाड़ी वर्कर गई तो उनका लठ मारे, कर्मचारी गए तो उनको लठ मारे। तो अहंकार से भरे मुख्यमंत्री को जब ये एहसास हो गया कि जनता तुम्हें बदलेगी, तो फिर यहाँ अपनी घराव छोड़ के दिल्ली जाके बैठ गए। ये समझ गए कि लोग धोखा खा जाएंगे, परंतु मुख्यमंत्री मनोहर जी, लोग मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं, सरकार बदलना चाहते हैं। और आज का जोश ये बता रहा है कि हरियाणा में सरकार बदली जाएगी, क्योंकि इन लोगों ने जो ये कहते थे महंगाई कम करेंगे, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, बेरोजगारी को दूर करेंगे, इनके राज के अंदर महंगाई इतनी बढ़ी कि इनकी नेता होती थी स्मृति ईरानी, वो सिर पे सिलेंडर रख के, और ये धनखड़ और विज आधे नंगे हो गए नारा लगाया करते थे कि बहुत हो गई महंगाई की मार। अब की बार बीजेपी सरकार, लोगों ने सच समझा, ये सिलेंडर कर देंगे 400 से 200 का, और सिलेंडर हो गया 400 से 1100 पार। लिया कि नहीं ली 1100? कांग्रेस राज में 400 था, आपने इनकी सरकार बनाई 1100 लिया। और ये तो तुम्हारी ताकत है, 240 पर रोक दिए, नहीं तो इनका नारा था ना अब की बार 400 पार, 400 पार होता सिलेंडर भी 1600 पार हो सकता। ये तुमने रोक दिया जब इनका होश ठिकाने थोड़ा बहुत आया। और वहां रामदेव आता था किसानों के पास, कहता था डीजल 50 लेना है कि 35? कांग्रेस के राज में 50 रुपए लीटर था। हमारे साथी कहने लगे जिन्हें 35 मिलता हो तो 50 कौन लेगा? कहते हो बीजेपी ने वोट दे दी, बीजेपी की वोट, और 50 और 90 लेना पड़ा। जो ड्राम 10,000 में भरा थे 18,000 में जाओ। खाद का कट्टा रेट भी बढ़ा दिया, खाद भी घटा दी। ये हाल इन लोगों ने कर दिया। रोजगार मिला नहीं, बच्चे नशे की तरफ चले गए, अपराध की दुनिया में चले गए। तो आज जरूरत है साथियों, ऐसे अहंकारियों को जिन्होंने हरियाणा प्रदेश को बर्बादी के कगार पे लाकर खड़ा कर दिया, इनको बदलने की जरूरत है। पूरे हरियाणा प्रदेश में आज परिवर्तन की हवा चली हुई है। हर जगह एक चर्चा है कि बीजेपी जा रही है और कांग्रेस की सरकार आ रही है। उसमें अपनी भागीदारी करो, उसमें अपनी हिस्सेदारी करो। एक चीज कह देता हूं आपको कि आप लोगों ने जो ताकत मुझे दी हुई है, आपके सहयोग से हरियाणा सरकार में आपकी हिस्सेदारी होगी, तो भाई एक का पौना नहीं 1.5 ला के दूंगा। और ये समझपुर हमारा अपना गांव, पारिवारिक रिश्ता है। इन्हें देख भी लिया। 2009 में पहली बार समझपुर गांव तनेसर हल्के में आया था, और पहली बार ही आपने मुझे एमएलए बनाया था। समझपुर की सारी गलियां मैं पानी खड़ा रह गया था, और मैं विपक्ष का एमएलए था, उसके बावजूद भी सारी सीमेंटेड बनाई के नहीं बनाई। और तो विपक्ष में था मैं तो, और इन तो राजान लग रहा। अपने प्राणी का होता है नहीं, मामे का ब्याह हो और माँ भंडारे में कोई चिंता करने की लोड़ नहीं, सारा राज आएगा, मौज करा देंगे। और यहाँ के जो एमएलए इन तो कॉलोनियां काटने के अलावा कुछ नहीं करा। ये तो चुनाव आयोग ने चुनाव जल्दी डिक्लेयर कर दिया, तारी सड़क बन गई। इंद बड़ी वाले बैठे मेरे भाई सुभाष सर, देवा सिंगर, इन्हें पूछ ले, पिछले 20 साल इनकी 20 साल पहले मन्ने सड़क बनाई थी ये रास्ता, उसके बाद टाकी भी लाई किसने। आज मैं अंदोया कह रहा था, मगर ये 3 पुल बने। ये पहला पुल तो सस्ती वाला, यो मैं जब 90 में एमएलए बना था मन्ना बनवाया था। नहीं समझपुर वाला किराए पर जाए करो, इन बच्चों ने तो नहीं पता, ये भी मैंने बनाया था। ये इन बड़ी से मुंडा खेड़ी सड़क गई, ये पुल भी मैंने बनवाया था। और दब खेड़ी से ज्योति सराव पुल भी मन नहीं बनाया था। सड़क जो 20 वाली है ये भी मन नहीं बनाई थी। ये तो सिर्फ अपनी कॉलोनियां करते हैं। और नौकरी भी भाई एक तो हो सकता है कि सबको ना मिली हो, और एक बात है, जितनी नौकरी तारे भाई ने दी ना 50 साल में, मतलब कोई इनकी 50 साल की इकट्ठी जोड़ दियो, उसने फालतू दे रखी। ये ज्योति वाले मेरे भाई करे, इनके गाँव में लगभग 40 लाख रुपए महीना हुआ नौकरियां का।
ये सब तब होगा जब आप सारे लोग इकट्ठे हो। सब ये बीजेपी वाले बड़े साथी हैं, हमें धर्म के नाम पर बांटता है। जब किसान आंदोलन को चल रहा था, क्या ये तो जट्टान सरदारा का है, क्यों किसान बाकी नहीं थे भाई, सारे जा रहे थे, गुज्जर भी जा रहे थे, रोड भी जा रहे थे, पंडित भी जा रहे थे, हम भी जा रहे थे। तो ये बांटते हैं, कभी धर्म के नाम पे, कभी जाति के नाम से। इनका बच के सारे समस्तपुर के गांव के लोग अपने भाई को भाई इकट्ठे होगा वोट दियो। मैं तो एक ही बात कहता हूँ कि आपका पहले भी हमारा भाईचारा है। जो हमारा पोता गया कल मेरे पे परसों राज्यपाल क्या अंकल जी मेरा प्रोग्राम आइयो, महात्म किन में है बता तो दे। क्या मैं लिल्लेर का पोता हूँ, फिर मैंने पापा के घर मैंने पता इसका पोता बरतूगा। मैंने इससे कहा तो मैंने पापा के घर मेरे भाई बड़े हो, ये बात आप तू कहने लगा। तो मेरा यहाँ रिश्ता भाई पारिवारिक है, इस गाँव के साथ पुराना है। मैं तो वहाँ कड़ाई में भी उमड़ाया हूँ। तो भाई सबसे यही प्रार्थना है कि सभी लोग इकट्ठे होकर अपना सहयोग देना। कोई जाने जाने में मार से कमी रहेगी हो भाई, हम उन्हें दूर करेंगे। और किसी भाई ने फिर भी शंका हो भाई, किसी घर में बैठ के काट लिया, स्कूल में इकट्ठी वोट पा दी। मुझे खुशी है मेरे भाई बलजीत ने भी, आज नंबरदार ने बीजेपी छोड़कर मेरा समर्थन किया, इसका भी धन्यवाद करता हूँ, इसका स्वागत भी करता हूँ। और वही मेरा एक भाई पीछे रह गया, उसका नाम टेकचंद मारने वाला बेटा चंद्रभान, जो हमारा मेन आदमी जिला परिषद का मेंबर चंद्रभान वाल्मीकि का नाम भी रहेगा। तो और भी किसी का रहेगा, मेरे दिल में सबका स्थान है। सब मेरे परिवार के सदस्यों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। साइड एम तो साइड हो जा। अमित शाह हरियाणा से कैंसिल हो गया था बीजेपी का, कह रहे हैं बात यह है कि हरियाणा प्रदेश की जनता बीजेपी से खिलाफ। इस बात का अंदाजा हाईकमान को भी लग चुका है कि वहाँ पर लोग नहीं आएंगे, इसलिए ये प्रोग्राम 100 ट्रैक्टर से काफिला, बहुत लंबा काफिला। आज समस्तपुर गांव के लोगों ने अपने अजीत भाजपा के साथियों समस्तपुर में ट्रकों के मोटरसाइकिलों के काफिलों से स्वागत किया। और पूरा गांव आप कैमरा घुमा के देखो, छतों पे औरतें और बच्चे खड़े हैं। सब लोगों ने एक ही बात कही कि पूरा समस्तपुर गांव एक होकर कांग्रेस पार्टी का समर्थन आजा दिलबाग अब मैं मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं, बलजीत नंबरदार जी को अपने परिवार में पहले भी थे और आप भी हैं। मैं बलजीत जी का सभी साथियों का हार्दिक धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद। हेलो जय भाई कौन है? नंबरदार ये तो दे देता ना, कौन बोला है? हाँ? पानी में पी लेते हैं। हेलो करते बंद कर ले। हाँ? हाँ गए जो पिया
हेलो चार्ली को लगे आइकर भाई मैं तो कैमरा मंत्री आ रहा है बाद में लाइट बंद कर ली बंद कर दी मशीन बंद कर दी फोन तो करे नहीं काम का मैं वापस बड़ो बंद करते हो मशीन बंद कर देंगे कौन आ रहे फोन चालन लाग रही है तू नीचे तो जा थोड़ा सा नीचे मैं कौन बंद कर देंगे बंद अभी देकर फोटो फोटो करा तो थे बताओ नहीं मैंने बंद कर दीजिए ठीक है बंद करके बताऊंगा